अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते गुजर गए। एक कराची का एक अहम हसास जिला जहां स्मगलिंग की बातें होती हैं, जहां से डीजल, पेट्रोल, छालिया की स्मगलिंग की बातें होती हैं, जो कराची का सोने की चिड़िया जिला कहलाता है, जिसकी वजह से कस्टम का मेगा करप्शन स्कैंडल जो है वो सामने आया था। और उसी जिले के अंदर आज एसएसपी की तलाश जारी है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि उसी जिले में एसएसपी की तैनातियों के लिए 2 हाउसेज में मुबैना तौर पर जंग जारी है। वो है जिला केमाड़ी, जिसके एसएसपी थे कैप्टन फैजान, जो 19 माह के बाद वो चार्ज छोड़ के गए हैं कोर्स पर। और अब फिर 3 नाम पहले चले। पहला नाम आया सुमैर नूर चन्ना का, दूसरा नाम आया एसएसपी खैरपुर हसन सरदार का, तीसरा एआईजी जो काशिफ अब्बासी उनका नाम आया। ये दौड़ चलती रही और उसके बाद दौड़ में से सुमैर नूर चन्ना आउट हो गए, काशिफ अब्बासी आउट हो गए और अब हसन सरदार का नाम फाइनल कर दिया गया। अब हसन सरदार का नाम फाइनल होने के बाद भी ऑर्डर ना हो सका और जरा ये बताते हैं कि ये अब सियासी तकर्रुरी हो गई है और 2 हाउसेज में लड़ाई शुरू हो चुकी है। चले तो एक जिला केमाड़ी की बात है। दीगर जिले देखें कि इस वक्त पीटीसी सईदाबाद, जहां आपके रिक्रूट्स की ट्रेनिंग होती है, जहां जिसे शायद हयात ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है, वहां तमाम लोअर कोर्सेज, अपर कोर्सेज, इंटरमीडिएट कोर्सेज, ये तमाम कोर्सेज होते हैं। वहीं कोई अब तक प्रिंसिपल बाज़ाब्ता तौर पर तैनात नहीं हो सका। सईद आनाई जो एसपी हैं उनको कायम मुकाम का चार्ज दिया गया है। बात यह है कि सईद आनाई को चार्ज क्यों नहीं दिया जा रहा, यानी कि उसका ऑर्डर क्यों नहीं किया जा रहा कि उस तरीके से। अगर इन आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की बात की जाए, जिनका अगले महीने रिटायरमेंट भी है और ज़रा ये बताते हैं कि वो 15 दिसंबर से छुट्टी चले जाएंगे और नए आईजी की तलाश भी शुरू हो गई है। इस पर हम बाद में बात करेंगे कि कौन लगेगा नया आईजी। लेकिन बात यह है कि गुलाम नबी मेमन के दौर में जो रैंकर एसपीज हैं वो अपनी तैनातियों के लिए परेशान ही फिरते रहे, जिसे हम कहते हैं ख्वार होते रहे, परेशान फिरते रहे। अदालत में एक शहरी ने केस भी किया था कि कराची की एसपीज की सीटों पर जो तैनातियां हैं वो डीएसपीज और एएसपीज बैठे हैं, लेकिन जो रैंकर बैठे हुए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। उस पर अदालत ने हुक्म भी दिया, आईजी साहब ने एक वो जिसको कहते हैं कि एक नमूना करके और ऑर्डर निकाला और ये तमाम चीज़ें, लेकिन आज भी उस पर एएसपीज और डीएसपीज ही बैठे। देख लें अगर आप देखना चाहते हैं, लेकिन शायद अदालत की और आला हुकाम की आंखों में धूल झोंकी जाती है और बस कागज़ों का गोरख धंधा है और कागज़ों के गोरख धंधे के अंदर इसी तरह निपटाया जाता है। रैंकर्स को आखिर क्यों नहीं एसपीज के ओहदे दिए जाते? एडी ख्वाजा के दौर से शुरू हुआ था, जो साबिक आईजी थे। रैंकर्स और पीएसपीज के अंदर फ़र्क, पीएसपीज को आगे लाना, रैंकर्स को पीछे रखना। आज भी वही सिस्टम चला आ रहा है, रैंकर्स पीछे हैं, पीएसपीज आगे हैं, जबकि पीएसपीज तजुर्बे में भी आपसे आगे हैं। हाँ, अगर मुबैना तौर पर पैसा लेने की बात आती है तो अब पीएसपीज ने भी रैंकर्स को पीछे छोड़ दिए। खैर, आईजी सिंध की तो
ये आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन है, ये तो एक डीएसपी भी तैनात नहीं कर सकते। अगर एसपीज की बात है तो ये हुकूमत ही कर सकती है, लेकिन इक़्तिदार में जो बैठे उन्हें भी चाहिए। रैंकर एसपीज ने आपका एएसआई से लेकर और एसपीज तक साथ दिया है, तो अब उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन शायद मामला जो है पहले हज़ारों में होता था, फिर लाखों में गया, अब मामला करोड़ों में पहुंच गया। तो हो सकता है कि इसका कोई मसला हो, लेकिन इन हमेशा चार्ज जो है वो पीएसपी को ही दिया जाता है और रैंकर एसपीज को नहीं पूछा जाता। इनको भी पूछना चाहिए, इन्होंने भी पुलिस के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। रैंकर जो काम करेगा वो पीएसपी नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि अब देखते हैं कि हमारे ज़िले का जो है हुमा किसके साथ बैठेगा। और दूसरा, जो रैंकर्स हैं, शहीद आरआई की बात करूं मैं, पीटीसी शहीदाबाद के अंदर, शायद हयात ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, उनकी एक खिदमत नहीं है, एक अरसे से पुलिस के अंदर है, उन्हीं को पक्का कर दें। अगर वो नहीं कर सकते तो किसी का ऑर्डर ही कर दें, चाहे पीएसपी का कर दें, लेकिन कर तो दें। लेकिन इस सूरत हाल से ये मालूम चलता है कि आईजी सिंध बिल्कुल बेबस है। इस ज़मीन में हम मजीद इंकिशाफात अगले प्रोग्राम में करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।